नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। पंजाब और हरियाणा में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। पिछले 13 फरवरी से किसान दिल्ली चलो आह्वान के तहत पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। और इस बीच सिसौली मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव, देश के ऐतिहासिक गांव सिसौली में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत बैठक हुई है। उस मासिक पंचायत बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीतियां तय हुई हैं, आंदोलन के स्वरूप को लेकर रणनीतियां तय हुई है, किसानों की दशा और दिशा पर चिंतन हुआ है और उसके खिलाफ कैसे किसानों की दशा और दिशा पर सुधार किया जा सकता है उसको लेकर व्यापक चर्चा हुई है। इस तमाम विषयों पर आज इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जी। टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, क्या बैठक में तय हुआ है? आंदोलन का हिस्सा बनेंगे या नहीं? देखो, आंदोलन का हिस्सा तो हम हैं। देश में तो आंदोलन चल रहे हैं, हम किसानों के साथ में। अगर अत्याचार किसानों पर होगा, हम उनके साथ में हैं। अलग अलग जगह आंदोलन चले हुए हैं पूरे देश भर में। एसकेएम की भी अपनी कॉल है, बहुत देश में संगठन है, वे अपने काम कर रहे हैं जी। तो आज जैसे कॉल हुई है बीकेयू की, 21 फरवरी को सारे जो प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय हैं, उनमें ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो क्या ये जो केएमएम है, किसान मजदूर मोर्चा, उसके साथ शामिल होगा? जो एसकेएम गैर राजनीतिक है उसके साथ होगा या अलग से होगा? नहीं, उनका तो धरना चल ही रहा है वहाँ। ये तो जिला मुख्यालय पे भारतीय किसान यूनियन के हैं, एसकेएम के हैं, उनके पास में भी मैसेज देंगे कि ये निर्णय यहाँ पे हुआ है और इसमें प्रदेश में या देश भर में जितने भी जुलूस हो सकता है तो वो करें। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में 3 जगह पे के लोग यहाँ पे थे, दिल्ली के थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे और एसकेएम के पास में कॉल चल जाएगी तो और जगह भी इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने किसानों को रोका है, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को आगे से दिल्ली पहुंचने में जिस तरह से सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए हैं, सीसी कर दिए गए, तो उसके लिए क्या आपने भी पहले कुछ इंतजाम किए, कुछ तैयारियां की? नहीं, तैयारी तो कोई रोकेगा तो जब करेंगे तैयारी। तो हम तो ये है कि हमको तो जाना है, हमको डीएम के वहाँ पर जाना है 21 को, और 2 दिन की फिर आगे की कॉल दी, वो एसकेएम को भेजी, जो वहाँ से उनको अप्रूवल आएगी। उनको सुझाव हमने दिए हैं कि यहाँ के लोगों की, यहाँ की कमेटी की ये डिमांड है कि हाईवे के ऊपर दिल्ली की तरफ को मुंह करके हाईवे के ऊपर 26, 27, 28 तारीख को जब भी वे कहें ट्रैक्टर अपने खड़े करो, अपना जिला अपना हाईवे, दिल्ली की तरफ को उसका मुँह खड़ा करके करो। वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और हाईवे को बंद ना करा जाए, तो ट्रैक्टर खड़े रहेंगे। तो वो दिल्ली है हाईवे, क्योंकि एनएच जो है वो भारत सरकार का है। वो अगर हमारे वहाँ पे एनएच जा रहा है तो उस पर हम ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे, तो एनएच दिल्ली है, एनएच दिल्ली सरकार का है, भारत सरकार का है, तो उसे एक मैसेज जाएगा। आप ट्रैक्टरों की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ट्रैक्टर मार्च से समस्या थी। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ट्रैक्टरों से दिल्ली जाने से का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अराजकता होगी। और अब आप ट्रैक्टरों की बात, तो आखिरकार ट्रैक्टर जो है, कभी किसानों की सुविधाओं को आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया था, कहा गया था कि किसानों का एक सपोर्टिंग हैंड बनेगा, लेकिन ट्रैक्टर इस वक्त विरोध का प्रतीक बन गया है, सरकारों के लिए समस्या का। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, उनकी सोच में फ़र्क है, क्योंकि उनको खेती किसानी ट्रैक्टर से कोई मतलब नहीं है ना। उनका कोई ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। भाई ट्रैक्टर लेकर ना जाए तो क्या लेकर जाएं? फिर हमको वो स्थान बता दो, आंदोलन का स्थान, जहाँ पे व्यापारियों का कर्जा माफ़ होता है, वो बैठने का स्थान हमको भी बता दो। वे कहाँ आंदोलन करते हैं जब उनका कर्जा माफ़ होता है, वो स्थान हमको भी बता दो, तो ना ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़े ना हमारी पड़े। अच्छा, ये ट्रैक्टर आपने स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, तो इस ट्रैक्टर को लेकर कई बार सवाल खड़ा कर दिए जाते हैं कि ये ट्रैक्टर जो है, जिसमें आगे जेसीबी के तौर पर इसको डिज़ाइन किया गया, तो यही इस तरह के जो ट्रैक्टर होते हैं उनको विवादास्पद श्रेणी में रखा जाता है। आखिरकार क्यों ऐसा आपने डिज़ाइन किया? इसके पीछे की सोच क्या है? नहीं, ये एक तो घर में काम करता है, मेनली तो ये घर काम के लिए है, लेबर कम है, तो इससे मिट्टी का काम है, जो खाद होता है, गोबर है, वो इससे भरने का काम है, और लिफ्ट की ट्रॉली है यहाँ पे, तो इसमें 2 आदमी भी काम कर देते हैं। ये बहुत पुराना ट्रैक्टर है, जो भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया। ये करीब लगता है कि 7 मॉडल ये होगा ट्रैक्टर, 6 या 7 मॉडल है ये, और अगर ये 7 मॉडल भी है तो इसको 17 साल हो गए।
और भारत सरकार ने तो 7 साल पहले बैन कर दिया ये कि ये चलेगा ही नहीं, लेकिन ये तो आज भी चल रहा है। ये सड़कों के ऊपर भी चलता है, खेत में भी चलता है। हमारी यही तो डिमांड है कि ट्रैक्टर को एनजीटी के कानून से ट्रैक्टर को बाहर निकाला जाए, ये हमारी डिमांड है। इस वक्त जो ग्लोबली ट्रैक्टर पे ही मार्च हो रहा, खासकर डीजल सब्सिडी पर, और जैसा हमने बात की, आपने ट्रैक्टर का जिक्र किया, इंटरनेशनली भी ट्रैक्टर किसान विरोध का प्रतीक बन गया है। वो तो पूरे दुनिया में चलेगा। जब भी किसान पर समस्या आएगी, यही उसका सारथी है, ये ट्रैक्टर उसका सारथी बनेगा। हाँ, इसमें बैठ जाओ तो आगे कोई दिखे थोड़ा कुछ, ये कुछ है आगे, वो है, सब कुछ आर पार करके चले। ये ऊपर नीचे यहाँ वहाँ पेड़ पाड़ हटाने में, पत्थर हटाने में, और उसमें यही तो काम करता है। तो अच्छा, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि ट्रैक्टर में जो 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसके खिलाफ किसान मुखर हो रहे हैं। एक बड़ी बात आ रही है कि मौजूदा वक्त पर एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसका इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों मांग रहे हैं? कि ये एक रूमर फैलाई जा रही है कि किसान एमएसपी मांग रहा, ज़्यादा भाव मांग रहा, महंगाई बढ़ेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने ही तय कर रखा है कि इसके कम पे अगर खरीद होगी तो किसान को नुकसान होगा, लेकिन व्यापारी खरीद करेगा इससे कम पे तो शायद कोई नुकसान ना होगा। वे जो हमारे बैठे हैं वहाँ पे, जो रिसर्च करते हैं इस पर सारी, जो बैठ के अर्थशास्त्री बात करते हैं, क्योंकि वो व्यापारियों की पक्ष की बात करेंगे कि सस्ते में फसलें खरीद दो और महंगे में बेचो, किसान को पैसा ना दो, वो उसकी बात करते हैं। वे अर्थशास्त्री, ये बड़े बड़े दिल्ली में, जिन्होंने खेत की मेड़ पे चल के ना देखा हो, सर्दी में गेहूं में पानी कैसे लगता है वो ना देखा हो, पाला क्या किसको कहते हैं वो ना कहते हो देखा हो, सब जगह पाला पड़ता है। पाला किसी ने देखा ही नहीं। पहाड़ पे बर्फ़ जरूर देखी, पाला भी जब माइनस पर टेम्परेचर जाता है तो बर्फ़ जमती है, फिर उसको यहाँ पे गाँव की भाषा में उसको पाला बोलते हैं। तो उस पर चल कर किसी ने ना देखा हो तो खेती किसानी की बात करेंगे वे। एक जो बात आ रही, पिछले दिनों फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद के अंदर वाइट पेपर रखा, और उस वाइट पेपर में कहीं ना कहीं इसके साथ साथ पैरेलल भी ये बात होती है कि मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार की तुलना में एमएसपी पर किसानों को ज़्यादा पैसा दिया, ज़्यादा किसानों को एमएसपी का लाभ मिला। तो क्यों, मतलब मोदी सरकार झूठ बोलते रहते हैं, तो झूठ बोलने का तो कोई वो है ही नहीं। तो क्या आंकड़े गलत हैं? जिस हिसाब से दूसरी चीज़ के रेट बढ़े, क्या उस रेशो में एमएसपी बढ़ी? और हमने कहा कि एमएसपी जो बढ़ा दी उसकी आप खरीद की गारंटी क्यों नहीं देते? आप उस पर कानून बना दो कि सरकार इतना खरीद देगी और व्यापारी इसके कम पर खरीद नहीं करेगा। हमने यही तो कहा, सरकार को जो खरीद करनी वो कर लें, व्यापारी इसके कम पे खरीद ना करें, इसकी गारंटी कानून बना दो, यही तो कहा हमने। एक लॉजिक और आ रहा है जो मतलब जनसामान्य निकाय का अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई क्या बढ़ेगी? व्यापारी आधे रेट में देता है क्या? भाई 8 रुपये 10 रुपये किलो चावल खरीद करते हैं वे, क्या वो 10 रुपये में 12 रुपये में बेचते हैं? महंगाई का क्या संबंध उससे? एक ये इस तरह का लॉजिक दिया जाए कि एमएसपी तो देंगे 22 रुपये अगर तय हो जाएगा तो 22 रुपये में खरीद होगी, और इससे एक बड़ी आबादी जो है वो उसको अभी वो क्या रेट में बेच रहे हैं? क्या अभी सस्ते में बेच रहे? भाई व्यापारी खरीद के और कमा रहा है उससे, क्या व्यापारी सस्ते में बेचता है? वो तो बेचेगा, अपने भाव पे बेचेगा व्यापारी, तो अपना मुनाफा लेगा। किसान क्यों ना ले? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को क्यों लागू ना करा जाए? ये तो C2+50 वाला क्यों ना कर रहा है? किसान की जमीन महंगी, जमीन बेच के किसान अमीर हो सकता है, फसल बेच के कंगाल और जमीन बेच के अमीर। अच्छा, आज आप मासिक पंचायत हुई जब आप उसमें कहा कि किसानों के लिए टिकैत परिवार को बलिदान देने की आवश्यकता है, तो टिकैत परिवार खड़ा, ऐसा क्यों लगता है कि बलिदान बगैर संघर्ष के होने वाला नहीं कुछ? 750 किसान दिल्ली में शहीद हुए, तो या तो फौज में शहीदी होनी चाहिए देश के लिए या किसान के लिए? भाई किसान आंदोलन में होनी चाहिए। एक शहीदी ये देश का किसान को जब भी आज़ादी मिलेगी कि एक शहीदी हो जाए तो ये किसान आबाद हो जाएगा। संघर्ष होगा तो हम तो आगे चलने वाले लोग हैं, हटेंगे नहीं।
जिस तरह की ये सरकार आ रही, अगर मौजूदा सरकार ये अटल बिहारी के विचारों की बीजेपी होती, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के विचारों की पार्टी होती, लाल कृष्ण आडवाणी के विचारों की पार्टी होती, तो ये जरूर बातचीत करती और इसका समाधान निकलता। वे लोग तो बंद हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है। ये बड़े उद्योगपतियों ने इस देश पर कब्जा कर लिया, ये उनकी पार्टी है। ये बगैर संघर्ष के मानेंगे नहीं, लंबे संघर्ष करने पड़ेंगे और लंबा जाएगा आंदोलन। तो क्या जब लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसको कैसे देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि तो मोदी जी ने भविष्यवाणी कर दी, देश के राजा ने भविष्यवाणी कर दी कि 400 से ऊपर जाएंगे, तो भविष्यवाणी कर दी। तो ये मान लिया जाए कि इस आंदोलन में अभी देख रहे हैं कि किसान एकता बिखराव पर है, किसान नेता बिखराव पर है, कई गुट बटे हुए हैं, अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं। तो क्या मोदी 3.0 यानी कि अगर वो रिपीट होते हैं, मोदी सरकार 3.0 जो आएगी, तो उसमें फिर एक बड़ा किसान आंदोलन होगा? जो आंदोलन तो होते रहेंगे। आंदोलन पार्टियों के खिलाफ नहीं होते, ये आंदोलन होते हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। वो चाहे छत्तीसगढ़ के आंदोलन हो, ये बिहार के आंदोलन हो, वहाँ पे अलग अलग विचारधारा की पार्टी रही है, उनके खिलाफ भी आंदोलन हुए। आंदोलन पार्टी के खिलाफ नहीं होते, सरकारों के खिलाफ होते हैं। गलत अगर फैसले सरकार लेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन होंगे। मौजूदा वक्त पे सरकार ने तो ऐसा कोई गलत फैसला नहीं लिया है। अगर बात करते हैं कि एमएसपी गारंटी का जो मुद्दा है, 3 कृषि कानून आप वापस कराने में सफल रहे, 3 कृषि कानूनों को आपने वापस करवाया, लेकिन एमएसपी गारंटी का मुद्दा जो है ये एक लंबा प्रोसेस है। पिछले 40 सालों से या 50 सालों से तकरीबन इसकी मांग हो रही है। जब से जो CACP बना है या CPC बनने से पहले जो मूल्य आयोग बना था, उससे पहले से कहीं ना कहीं फसलों के दाम कम करने की मांग हो रही है। तो आखिरकार कहाँ पे चूक रह गई कि किसान एक बतौर प्रेशर ग्रुप इस्टेब्लिश नहीं हो पाए, या देश की किसान पॉलिटिक्स कमज़ोर हो गई? आखिरकार कहाँ चूक रह गई? देखो, राजनीति में तो किसान है ही नहीं, किसान तो आंदोलन में है। जो राजनीति किसान करने वाले वे सरकार की भाषा बोलते हैं, किसान की नहीं बोलते। किसान तो बचेगा तो आंदोलन से बचेगा, किसान पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं, आंदोलन से बचेगा। एक धड़ा कहता है कि किसानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, सदन के अंदर। आंदोलन से बेहतर यह है कि सदन के अंदर जीत कर आएँ, समर्थन है, किसान उनके समर्थन में है, और जीत कर आएँ, सदन के अंदर योजनाएं बनाएं, सदन के अंदर नीतियाँ बनाएं। और इसी विचार के साथ हमने देखा कि जो SKM है टूटा, राजेवाल अलग गए, चढ़ूनी अलग गए। तो क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स का विचार है किसान नेताओं का, वो मौजूदा वक्त की राजनीति में या मौजूदा वक्त फेल होंगे? जो भी चुनाव में जाएगा वो फेल होगा, चुनाव में फेल होंगे और आंदोलन में जीत होगी। आंदोलन में पास और चुनाव में फेल। चुनाव से दूर रहना चाहिए। आंदोलन में पास होगा किसान और चुनाव में फेल होगा। किसान आंदोलन में पास होगा और चुनाव में फेल होगा, टिकैत चौधरी राकेश टिकैत ने साफ कहा है। तो ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है कि आखिरकार किसान के जो मुद्दे हैं, जो देश की बदहाली है, जो देश की कृषि बदहाली है, उसमें बदलाव किसान आंदोलन से ही होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।